हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, मैं एक बार फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, एक डिजीज़ लेके आई हूँ जिसका नाम है ओस्टियोआर्थराइटिस। तो गाइस, ये भी अर्थराइटिस की ही एक टाइप है। तो जैसे अर्थराइटिस की 3 टाइप्स है, एक गाउट, एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस और थर्ड वन इज द ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OA भी कहते हैं। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मैं इसमें आपको इसका फुल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगी, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और कौन कौन से जॉइंट हमारे अफेक्ट करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस से। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी नई आने वाली किसी भी वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस। तो गाइस, सबसे पहले ओस्टियोआर्थराइटिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OA कहते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस को वैसे इसको OA ओल्ड एज अर्थराइटिस भी कहते हैं, ओल्ड एज अर्थराइटिस। और उसका फुल मीनिंग होता है ओस्टियो मतलब बोन, अर्थ मतलब कि जॉइंट, एंड आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन। जिसमें बोन्स जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन होती है उसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो अब देखिए गाइस, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी एक जॉइंट की ही डिजीज है, जिसको हम जोड़ों का दर्द कहने लग जाते हैं, जिसको हड्डियों का दर्द कहने लग जाते हैं। तो ये भी उसकी ही एक टाइप है, अर्थराइटिस की ही टाइप है। तो ये जो है गाइस, ये हमारी स्पेशली हमारी नीज को और हमारी जो हिप के जॉइंट्स होते हैं, जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, ये उनको अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले ये बड़े बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, उसके बाद में ये छोटे छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करना स्टार्ट करती है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रोनिक ब्रेकडाउन ऑफ द कार्टिलेज इन द जॉइंट्स एंड cartilage is decreased there and bone enlargement is there due to friction between the bones and bone proliferations। क्या होता है गाइस, ये एक क्रोनिक ब्रेकडाउन हो जाती है हमारी कार्टिलेज की जॉइंट्स के बीच में। तो कार्टिलेज वहां पे क्या हो गया, जब क्रोनिक ब्रेकडाउन कार्टिलेज की हो गई तो वहां पे कार्टिलेज हमारा डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से जो बोन है वो मॉडिफाई हो जाता है, उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, अलग अलग तरीके से वो बढ़ना शुरू हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि दो बोन्स के अंदर वहां पे फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है। जो कार्टिलेज है बिल्कुल वहां पे खत्म हो जाता है, इसलिए वहां पे बोन्स की प्रोलिफरेशंस होनी वहां पे शुरू हो जाती है। तो गाइस देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक हेल्दी जॉइंट्स का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसमें क्या है, हमारे पास ये जो मैंने आपको ब्लैक कलर से शो कर रखा है, ये हमारी बोन है। ये जो मैंने आपको शो कर रखा है ये बोन है, और ये बोन के बीच में ये जो ब्लैक कलर है ये है बोन मैरो। तो ये बोन के बीच में ही होता है। तो ये ग्रीन कलर से जो शो कर रखा है गाइस, ये है ग्रीन कलर से शो कर रखा है कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज का बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे ओस्टियोआर्थराइटिस में। तो जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और ये हमारा ब्लू कलर से मैंने आपको शो कर रखा है, ये है हमारे पास सोनोवियल कैविटी। तो सोनोवियल कैविटी में हमारे पास ये जो इसकी लाइन है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इसके अंदर फिल कर रखा है ये इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो गाइज, ये हमारा साइड में हमारी टेंडन्स हैं और ये हमारी बोन है, और इसको हम ये जो इस तरीके से हमारे पास कैप्सूल टाइप का बन रहा है, तो इसको हम जॉइंट कैप्सूल कहते हैं, और ये हमारे मसल्स हैं। तो गाइज, इसमें जो है आर्टिकुलर कार्टिलेज का बहुत बड़ा फंक्शन होता है ओस्टियोआर्थराइटिस में ही। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जब हमारी कार्टिलेज की जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज की क्रोनिक ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है, क्रोनिक ब्रेकडाउन हो जाती है वहां पे, तो तब वहां पे ओस्टियोआर्थराइटिस डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है, कॉज हो जाती है। तो क्या होता है गाइज, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है जब हमारी कार्टिलेज की वहां पे ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारा क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी जॉइंट्स के अंदर। जॉइंट्स के अंदर हमारे सूजन होना शुरू हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेन, ऑब्वियसली कि वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू वियर वेट,
क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स है वहाँ पे हमारी जो बोन्स है वहाँ पे वेट के कारण, ज़्यादा वेट के कारण वहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो जाता है। कार्टिलेज खत्म होने के बाद में वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो वेट वियर करने की वजह से, वेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो जॉइंट्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाती है, स्टिफनेस रहनी शुरू हो जाती है, हमारी जो जॉइंट्स है वो अकड़पन वहाँ पे आने लग जाता है। उसके बाद फर्दर अगर इसका इलाज किया जाए तो फर्दर हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो गाइस इस डिजीज को हम डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कार्टिलेज, हमने कार्टिलेज वर्ड यूज किया है, तो कार्टिलेज क्या होता है। तो गाइस कार्टिलेज हमारे पास एक ऐसी फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज है, ऐसी एक रबर टाइप ये कुशन टाइप होता है जो कि हमारे जॉइंट्स को मूव करने में, फ्लूइड के बीच में, सिनोवियल फ्लूइड के बीच में हमारी जॉइंट्स को मूव करने में, वहाँ पे इस तरीके से जॉइंट्स को मूव करने में, मूवमेंट उसकी होने में, ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके, इस तरह से वो होल्ड करता है, हमारे जॉइंट्स को प्रॉपर होल्ड करता है। उनकी सरफेस पे ये कोटिंग कर रखी होती है। देखिए ये हमारे बोन का ये सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर ये कोटिंग कर रखी है मैंने ग्रीन कलर से, ये जो कार्टिलेज मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे शो कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो जॉइंट्स है ये हेल्दी जॉइंट्स मैंने आपको शो कर रखा है। तो इस तरीके से ये अच्छे तरीके से इस तरीके से ये हिल रहा है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, वर्क कर रहा है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रखी है। तो क्या होता है, ये हमारा ये स्मूथ इलास्टिक टिश्यूज जैसे होते हैं, मतलब कि ये रबड़ जैसे होते हैं, कुशन लाइक, ये एक पैड की तरह हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे बोन्स के लिए काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो बोन्स है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, लॉन्ग बोन्स जो होते हैं स्पेशली। तो उसमें क्या होता है, ये हमारे जॉइंट्स को होल्ड करके रखता है। इसलिए हमारी जो जॉइंट्स है, दो बोन्स के आपस में जो जॉइंट्स है वो अच्छे से वहां पे वर्क कर रहा है। वो अच्छे से, अगर हम चलते हैं तो इस तरह, अगर बैठते हैं तो इस तरीके से हम नी को अपना इस तरह से मोड़ लेते हैं, तो वो उसी वजह से कार्टिलेज जो है वो एक फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल स्मूथ रबड़ है, वहां पे उसको जैसे मर्जी हम फोल्ड कर सकते हैं। तो गाइस क्या है आगे हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारा क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। टू जॉइंट्स आर रब, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, जब हमारा दो जॉइंट्स आपस में ऑटोमेटिकली, मतलब कि क्या होता है, वहां पे रब करना शुरू कर देते हैं। जब कार्टिलेज हमारा वहां पे खत्म होना शुरू हो जाता है, और कार्टिलेज खत्म होने की वजह से हमारी ये दो बोन्स जो है इनके बीच का जो स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहां पे वो फ्रिक्शन करना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से गाइस इन दो जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ की जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल लेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी फ्रिक्शन करने की वजह से वो क्या होता है, डैमेज, हमारे जॉइंट्स की डैमेज होना शुरू हो जाती है। फर्दर हमारे बोन्स की प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, बोन्स के बीच में कार्टिलेज लेस हो जाता है, कम हो जाता है, हमारे जो जॉइंट्स है वो अलग अलग तरीके से वो मॉडिफाई होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, लार्जमेंट हो जाती है वहां पे, और हमारे बोन्स के अंदर यहाँ पे कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं, अलग अलग तरह के नोड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और उनकी एनलार्जमेंट की वजह से, उनका साइज बिग होने की वजह से यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, कार्टिलेज खत्म हो जाता है, और दो जॉइंट्स आपस में टकराना इस तरह से शुरू कर देते हैं। वो अब अच्छे तरीके से इस तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं, वो इस तरह से टकराना शुरू कर देते हैं कार्टिलेज खत्म होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाती है, स्टिफनेस शुरू हो जाती है, और फर्दर जो हमारी जॉइंट्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो गाइस आगे मैंने देखिए आपको, ये है हमारा हेल्दी जॉइंट, और ये है हमारा ओए जॉइंट। ये मैंने नी का जॉइंट लिया है यहाँ पे। तो क्या होता है गाइस, जो हमारा हेल्दी जॉइंट्स होएगा उसमें क्या है, देखिए कार्टिलेज है, अच्छे से हमारा जो जॉइंट्स है इस तरीके से वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है। कार्टिलेज ने हमारे जॉइंट्स को, हमारे बोन्स को अच्छे तरीके से होल्ड कर रखा है, वहाँ उनकी जो अलाइनमेंट है वो एकदम सही है, और वो प्रॉपर वर्किंग वहाँ पे कर रहे हैं, उनकी जो शेप है वो भी एकदम
सेट है वहाँ पे वो भी एकदम सही है, और हमारे मसल्स एकदम से हमारे जो जॉइंट्स है, हमारे जो बोन्स है उसको पकड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइस, देखिए हमारा ये जो बोन्स है इसकी प्रोलिफरेशन होना शुरू हो गई, ये मॉडिफाई होना शुरू हो गए, ये आपस में यहाँ पे फ्रिक्शन कोज करना, यहाँ पे इस तरीके से फ्रिक्शन इन्होंने पैदा करना वहाँ पे शुरू कर दिया, रब होने लग गए, ये आपस में रगड़ने लग गए आपस में। तो रगड़ने की वजह से क्या होएगा, ये छोटे छोटे यहाँ पे जैसे हम चौक घिसते हैं या फिर हम किसी पत्थर को घिसते हैं तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे रेत सा निकलने शुरू हो जाता है, चौक का पाउडर सा निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये छोटे छोटे जैसे पार्टिकल्स से गिरेंगे, वहाँ पे प्रोड्यूस होएंगे, पार्टिकल्स हमारे बोन से निकलेंगे रगड़ने की वजह से, वहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से। तो वो आके क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे आके चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से फर्दर वो क्या करेंगे, यहाँ पे साइटोकाइनिन्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन करते हैं, हमारी जो साइनोवियल फ्लूइड है उस वो फूल जाएगी, वहां पे क्या होएगा, ज्यादा इन्फ्लामेशन कोज हो जाएगी, सूजन पैदा हो जाएगी। देखिए गाइस ये मैंने जो सर्कल सा बना रखा है, यहाँ पे इरोड्स हो रखे हैं हमारी बोन्स के बीच में, सिस्ट बन गए हैं हमारी बोन्स के बीच में, और कैविटीज होना शुरू हो गई है, हमारी कार्टिलेज यहाँ पे लॉस हो गई है। बिल्कुल कार्टिलेज लॉस होने की वजह से हमारे जो जॉइंट्स है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से वो आपस में फ्रिक्शन होना शुरू हो गया एकदम से। जैसे हम कई बार अपनी शोल्डर्स को उठाते हैं तो यहाँ पे टक की आवाज आती है, या हम उठते बैठते हैं तो हमारे नी के बीच में टक की आवाज आती है। तो गाइस ये जो होता है, ये इसमें क्या होता है, कई बार तो मतलब बिल्कुल भी ये किसी परेशानी की वजह से या किसी डिजीज की वजह से नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये टक की आवाज किस लिए आती है, क्योंकि जो हमारे जॉइंट्स है, जो हमारी बोन्स है, वो आपस में रगड़ना मतलब फ्रिक्शन होना शुरू हो गया। लेकिन जो हमारा हेल्दी जॉइंट्स होता है, जो हमारे हेल्दी बोन्स होते हैं, उनमें कार्टिलेज प्रॉपर होती है। तो कार्टिलेज प्रॉपर होने की वजह से वहां पे बिल्कुल भी टक की आवाज नहीं आती हमें, वहां पे हमारी जो बोन्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके की शेप में है। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, इनकी एनलार्जमेंट होनी शुरू हो गई, टेढ़ा मेढ़ा हमारा जो बोन्स है वो टेढ़े मेढ़े आने शुरू हो गए, उनकी एनलार्जमेंट जो है, जो उनकी प्रोलिफरेशन है वो अलग अलग तरीके से आनी शुरू होगी, वो इस तरीके से हमारे वो टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो गए हैं किसी का, तो वो मतलब बिल्कुल शेप में नहीं रहे हैं, और वहाँ पे कार्टिलेज भी खत्म हो गया है, वो आपस में फ्रिक्ट हो गए, और वहाँ पे जो भी हमारा ये रेत की वजह से जो रेत सा निकल रहा है, इनकी रगड़न की वजह से, इनका आपस में रगड़ाव की वजह से, इनका आपस में फ्रिक्शन की वजह से, तो वो हमारे साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर जमा हो जाएगा, जिससे हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होएगी, साइनोवियल फ्लूइड होएगा जो और ज़्यादा फूल जाएगा, और ज़्यादा वहाँ पे सूजन पैदा हो जाएगी, और हमें चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाएगी। वहाँ पे हमारे जो हमारे बोन्स है, हमारी जो हड्डियां हैं, उनमें इरोड्स होना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, कैविटीज से बनना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे छेद से होने शुरू हो जाएंगे, और वो बिल्कुल हम जैसे अपनी भाषा में कहते हैं कि वो पोली होना शुरू हो जाएंगी आपस में बीच में से, और वो बिल्कुल ही खोखली हो जाएंगी बीच में से, और वहाँ वर्क नहीं करेंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हमारी जो जॉइंट्स है, जो हमारी बोन्स है, बिल्कुल डैमेज होने का वहाँ पे खतरा रहता है। तो अब गाइज हम बात करते हैं कि यहाँ पे आर्टिकुलर जो कार्टिलेज मैंने आपको बताया उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और एक मैट्रिक्स होता है जो कि वाटर से फिल होता है। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, इलास्टिन होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, फिब्रोनोनेक्टिन्स होते हैं, एंड कोलेजन्स होते हैं। तो इन चीजों से ये मैट्रिक्स फिल होता है, जो कार्टिलेज के अंदर होता है, जो कि एक स्मूथ जैसी रबड़ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कुशन टाइप का हमारे जॉइंट्स के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, ये कुशन का काम करता है। तो इस तरह से देखिए गाइस, ये हमारे जॉइंट्स के बीच में बिल्कुल कुशन का काम करता है, जो हमारी जॉइंट्स को एकदम हेल्दी रखता है, होल्ड करता है, और वहां पे उनको मूव करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, वो आसानी से यहाँ पे मूव कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी क्या है गाइस, हमारा कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज में क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, जैसे टाइप 2 कोलेजन होते हैं और प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं उसमें फर्दर और भी चीजें होती हैं, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं,
एग्रीकन्स होते हैं, फिब्रिनोनेक्टिन्स होते हैं और ग्लूकोसामाइन ग्लाइकन्स होते हैं। फर्दर उनके बीच में कैराटिन सल्फेट्स होती है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो टाइप 2 कोलेजन्स होते हैं और ये जो सारी चीज़ें होती हैं प्रोटियोग्लाइकन्स, ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, ये फर्दर जो चीज़ें हैं ये तो प्रोटियोग्लाइकन्स के अंदर होती हैं हमारी। ये फर्दर ये जो दोनों चीज़ें हमारी होती हैं, हमारी कार्टिलेज में होती हैं, ये एक मैट्रिक्स होता है और ये मैट्रिक्स क्या करता है, वर्क प्रॉपरली करता है। ये मैशअप होता है इनका, मतलब बिल्कुल वहाँ पे मैट्रिक्स बना हुआ होता है, मिक्सचर बना हुआ होता है। तो वहाँ पे मिक्सचर ये क्या करता है, वर्क हमारा क्या करता है, प्रॉपरली वर्क करता है, हमारे जॉइंट्स को अच्छे से होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, मूव करने में हेल्प करता है, काम करने में हेल्प करता है, उठने बैठने में हेल्प करता है, चलने फिरने में हेल्प करता है। तो इस तरह हमारे जो जॉइंट्स है, हेल्दी जॉइंट्स को, उसको हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में काम करता है, हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में काम करता है। तो क्या करता है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे जॉइंट्स को, बोन्स को, हमारे बोन्स को ये स्ट्रेंथन देता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तो अच्छे से हमारा जो जॉइंट्स है वो पकड़े रहेंगे एक दूसरे को, बोन्स को, और हमारे बोन्स जो है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, जॉइंट्स हमारे अच्छे तरीके से काम करेंगे और वहां पे किसी तरह की डैमेज हमारे बोन्स को नहीं होगी। और आगे मैं बताती हूँ गाइस, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। जब कार्टिलेज होते हैं उसमें एंजाइम्स भी होते हैं। तो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं इसमें, एक तो कंस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं और दूसरा डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इन दोनों एंजाइम्स में से अगर एक एंजाइम भी वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है, इनहिबिट होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, तो खत्म होने की वजह से दूसरा एंजाइम जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। वहां पे वर्क नहीं करने की वजह से हमारा क्या होएगा, जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। अगर हमारा कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, अगर ये हमारा कार्टिलेज यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, तो हमारा जो बोन है वो इस तरीके से उनकी प्रोलिफरेशन होनी शुरू हो जाएगी, उनकी एनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाएगी, अलग अलग तरीके से वो मॉडिफाई अपना रंग बदलेंगे, रूप बदलेंगे, मतलब कि उनमें कैविटीज आनी शुरू हो जाएगी, उनका खोखलापन आना शुरू हो जाएगा। जो जॉइंट्स हैं इस तरीके से आपस में टकराना शुरू कर जाएंगे और फ्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन की वजह से जो हड्डियों का चूरा सा है वो निकलना शुरू हो जाएगा, हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक जाएगा, जिसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो साइटोकाइनिन्स है प्रोड्यूस हो जाएंगे और वहां पे वो इन्फ्लामेशन कोज करेंगे। इन्फ्लामेशन कोज करेंगे तो फर्दर हमारी इन्फ्लामेशन जो है, तो गाइज वो पेन स्टार्ट कर देती है। जो इन्फ्लामेशन है हमारी जॉइंट्स के अंदर, हमारे नी के अंदर, हमारे और जॉइंट्स के हिप के अंदर, हमारी नेक के जॉइंट्स के अंदर वो पेन शुरू कर देगी। पेन से हमारी आगे स्टिफनेस हो जाएगी। स्टिफनेस मतलब कि वहाँ पे हमारे जॉइंट्स वो अकड़ना शुरू हो जाएंगे चलने में, जैसे बहुत देर तक हम बैठे रहें या तो हमें उठने में बहुत दिक्कत होती है। इस तरीके से कई लेडीज जो होती हैं स्पेशली, तो उनकी कमर में पेन होना शुरू हो जाता है। कई जो बुजुर्ग होते हैं उनके घुटनों में उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो ऐसे उठना शुरू करते हैं तो उनके घुटने अकड़े ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ पे स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस मतलब कि अकड़पन शुरू हो जाता है, और स्टिफनेस जो हो जाती है उसके बाद वो हमारे जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, हमारा OA, हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज जो है। सो आगे देखिए गाइस, जो हमारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स थे, हमारे जो बोन्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं। फ्रिक्शन करने की वजह से वहां पे जैसे हम चौक को घिसते हैं, मैंने आपको बताया किसी पत्थर को घिसते हैं आपस में, तो वहां से रेत सा निकलना शुरू हो गया। ये हमारे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम वहां पे, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीएज एंजाइम है, तो ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम हमारे क्या करेंगे, फर्दर हमारे जो कॉन्ट्रोसाइट्स हैं, हमारे जो कार्टिलेज में प्रेजेंट है कॉन्ट्रोसाइट्स है, तो उनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारी जो टाइप 2 ग्लाइकन्स है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो टाइप 1 ग्लाइकन्स में चेंज हो जाएगा। और जो हमारा एग्रीकेन्स है वहाँ पे वो भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एग्रीकेन्स और टाइप 2 ग्लाइकेन्स के डिक्रीज होने की वजह से, वहाँ पे कम होने की वजह से लेस स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे बोन्स को। हमारा बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, उनकी प्रोलिफरेशन होनी शुरू हो जाएगी, उसकी अलग अलग रीमॉडलिंग होनी शुरू हो जाएगी, वो अलग तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे
इन्फ्लामेशन कोज हो जाएगी, इन्फ्लामेशन जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन, वहाँ पे सूजन कोज कर देगी। तो गाइज ये देखिए मैंने आपको नेक्स्ट पिक्चर दे रखी है इन्फ्लेम्ड जॉइंट, मतलब कि हमारी जो जॉइंट में, हमारी नी के जॉइंट में, घुटने के जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रखी है, सूजन हो रखी है। तो ये मैंने आपको शो कर रखा है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रखा है, देखिए हमारा जो ये मैंने अलग अलग तरीके से ये बना रखा है, बोन है, ये हमारा बोन जो है वो मोटा हो गया। तो मोटा होने की वजह से क्या होगा, जो बोन कैप्सूल है वो थिक हो गया, हमारी जो बोन्स है वहां पे फूल गई, वहां पे खोखली हो गई। तो ये जो गोल मैंने बना रखे हैं, ब्लैक कलर के सर्कल से बना रखे हैं, ये सिस्ट है, ये हमारे बोन के अंदर सिस्ट हो जाते हैं, कैविटीज सी हो जाती है, वहां पे खोखली हो जाती है, खोखली होना शुरू हो जाती है। हमारी बोन्स जो है वो अलग अलग तरीके से उसकी रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाती है। रीमॉडलिंग बोन कॉन्टूर की, मतलब कि जिस तरीके से हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमारा बोन जो है वो अच्छे तरीके का है, बिल्कुल उसकी शेप है, जो अलाइनमेंट है बहुत सही है एक हेल्दी जॉइंट में। तो उसकी जो शेप है बिल्कुल खराब होनी इस तरीके से शुरू होगी, वो अलग अलग तरीके से उसका एनलार्जमेंट होना शुरू हो गया, उसका जो कैप्सूल है वो भी मोटा होना शुरू हो गया, थिक होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, वो बिल्कुल लॉस हो गया। यहाँ पे कार्टिलेज लॉस होने की वजह से हमारा जो जॉइंट है वो फ्रिक्ट कर गया, आपस में फ्रिक्शन वहां पे शुरू हो गई, रबिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा वहां पे पैदा हो रहा है, हमारा वहाँ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं, पाउडर सा निकल रहा है हमारी बोन की फ्रिक्शन की वजह से बोन का पाउडर निकला, वो हमारा ये साइनोवियल मेम्ब्रेन में वहां पे आके जमा हो गया। यहाँ पे जमा होने की वजह से साइटोकाइनिन्स क्या कर रहे हैं, वहां पे इनको बढ़ा रहे हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन कोज कर रहे हैं, और हमारी जो साइनोविल हाइपर हो गए, वहां पे साइनोविल का फ्लूइड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हमारे ओस्टियोफाइट्स वहां पे स्टार्ट होना शुरू हो गए। ये जो इस तरीके से हमारी बोन्स की मतलब एनलार्जमेंट होनी शुरू हो गई, बोन की अलग अलग तरीके से वहां पे बोन हमारा बढ़ना शुरू हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, ओस्टियोफाइट्स। मतलब कि हमारा जो बोन है वो अलग अलग तरीके से उसकी रीमॉडलिंग होनी शुरू हो गई, एनलार्जमेंट, वो बड़ा होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया वहां पे, और हमारा जो वहां पे सिस्ट पैदा हो गया, इन्फ्लामेशन कोज होगी। इन्फ्लामेशन फर्दर आगे हमें क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बताया, वो पेन करना शुरू कर देगी, वहां पे मूवमेंट हमारी मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी, वहां पे अकड़पन आ जाएगा हमारी जॉइंट्स में, और वहां पे हमारी जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। वो हल्की सी चोट लगने पे ही वहां पे डर रहता है कि वहां पे बड़ी इंजरी हो सकती है, वहां पे बड़ा डैमेज हो सकता है हमारी बोन्स को। तो अब बात करते हैं गाइस, कौन कौन से हमारी जॉइंट्स हैं जो ओए मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में अफेक्टेड होते हैं। तो ये देखिए मैंने एक छोटा सा फिगर आपको बनाया है यहाँ शो करने के लिए। तो सबसे पहले ये हमारे नीज, जो बड़े हमारे जॉइंट्स होते हैं, नीज और हमारे जो हिप के जॉइंट है, इसको अफेक्ट करता है। बैक पेन रहना शुरू हो जाता है, हमारे शोल्डर्स में क्लिकिंग की साउंड आनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से जब हम अपने शोल्डर्स को हिलाते हैं तो इस तरीके से वहाँ क्या होता है, क्लिकिंग की, टिक टिक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम उठते बैठते हैं तो घुटनों में टक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आप अपना घुटना फोल्ड करके भी देख सकते हैं, तो कई बार हमें क्या होता है, वहाँ पे टक की आवाज़ आती है। तो हमारी जो कोहनी है, जो हमारी एल्बो है, यहाँ पे क्या होता है, स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, अकड़पन हमें वहाँ पे फील हो जाता है, और हमारी जो ये फिंगर्स हैं यहाँ पे भी बम्प से बनना शुरू हो जाते हैं, हैंड की फिंगर में और टो की फिंगर्स पे। तो वहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, और मूव करने में, हमें काम करने में यहाँ पे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। रेगुलर यहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की पेन, यहाँ पे माइल्ड स्वेलिंग भी रहती है और माइल्ड पेन यहाँ पे रहना शुरू हो जाती है। और ये जो हमारे हिप के जो अगली साइड के हमारे यहाँ पे हिप के पास जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे भी हमें पेन होना शुरू हो जाता है, और हमारे नीज के जॉइंट्स में जैसे मैंने आपको बताया पेन रहना शुरू हो जाता है, और हमारे एंकल्स में रहना शुरू हो जाता है, वहाँ पे भी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। रेगुलर जैसे हम बैठते हैं,
पैर लटका के, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं या बेड पे बैठ जाते हैं पैर नीचे को करके, तो वहाँ पे मोस्टली स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और हमारी टो के फिंगर्स में, हमारे पैरों की फिंगर्स भी इस पे अफेक्ट होती है। रेगुलर वहाँ पे चलने में हमें दिक्कत होने लग जाती है। थोड़ा सा हम जब वॉक कर लेते हैं तो हमारे पैरों में वहाँ पे फिंगर्स में दर्द होने शुरू हो जाती है। तो गाइस क्या करते हैं कि इंडिया में 2 से 2.6 करोड़ लोग जो हैं इससे OA से अफेक्टेड है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिजीज है वो 2.6 करोड़ लोगों में देखी गई है इंडिया में। तो ये क्या करता है, जो 45 एज से ज़्यादा एज के लोग होते हैं, जिनकी 45 एज हो चुके हैं, उनसे जो ज़्यादा एज के लोग हैं, ये स्पेशली उनको अफेक्ट करता है, क्योंकि ये हड्डियों की कमजोरी की वजह से ही होता है। कई लोगों को क्या हो गया है आजकल, 40 से ज़्यादा जो एज के लोग होते हैं उनमें भी ये रोग देखा गया है, बहुत कम देखा गया, लेकिन जो 45 और 50 की एज के बाद ये मोस्टली लोगों में देखा गया। और ये हमारी बोन्स को अफेक्ट करता है। हमारी बोन्स वहाँ पे कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम ना लेने की वजह से वहाँ पे कमजोरी आ जाते हैं, हमारे बोन्स वहाँ पे टूटने शुरू हो जाते हैं, बोन्स हमारे वहाँ पे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है गाइस, 10% ये मैन में होता है, 20% फीमेल में होता है। मतलब कि ये जो फीमेल्स होती हैं इससे मोर इफेक्टिव होती हैं देन मैन की। ये औरतों में ज्यादा देखा गया। औरतों में स्पेशली क्या होता है, हिप की प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है, उनकी बैक पेन रहना शुरू हो जाती है। और मैन में मोस्टली घुटनों की प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है। OA इन्फेक्शन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज है गाइस। तो इसमें क्या होता है, हमारे बोन्स का, हमारे जॉइंट्स का इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। हमारी जो जॉइंट्स है वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, पेन रहना वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। मोस्टली जो हमारा बैक होता है और हमारी नीज के जॉइंट्स होती हैं, पीठ के और हमारे घुटनों के जॉइंट्स होते हैं, वो मोस्टली इसमें इंक्लूड होते हैं। स्पेशली इनमें ही देखने को मिलती है हमें पेन। ये किस लिए होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादा वेट जो उठाते हैं स्पेशली उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो वेट उठाने पे सबसे ज़्यादा बर्डन, मतलब सबसे ज़्यादा इन पे भार आता है, सबसे ज़्यादा बर्डन इन चीज़ों पे आता है, बैक पे और हमारे नीज पे। तो स्पेशली इन्हीं बड़े जॉइंट्स पे हमें ये देखने को मिलता है। इन्हीं 2 जॉइंट्स को अफेक्ट करती है ये हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस OA डिजीज। तो आगे इसके मैं आपको कॉज बता देती हूँ। कॉज तो हमने पहले भी जैसे देखा कि कार्टिलेज की जब ब्रेकडाउन होने लग जाती है, जो कि हमारे एक कुशन का काम करता है, हमारे बोन्स को पकड़े रखने में, हमारे उनको होल्ड करने में, ये कार्टिलेज की जब यहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाती है, हमारा कार्टिलेज वहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे ये कॉज होता है हमारे OA का, हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पैदा होने का, वहाँ पे प्रोड्यूस होने का। तो अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है हमारी जॉइंट्स में। हमारे जैसे घुटना है तो हमारा जो नी है वो नॉर्मल ऐसा रहता है। तो गाइस क्या होता है, जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है तो ये इस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लामेशन दिखती है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सूजन फील होती है, रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लग जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे हमें क्या होता है, पेन होती है, अकड़पन रहना शुरू हो जाता है हमारी जॉइंट्स के बीच में। जो हमारे जो सिम्टम्स है ये प्रोग्रेस स्लोली करते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और कई साल, मतलब 2 से 3 साल ये लेते हैं बढ़ने में। तो क्या होता है, फर्दर जो इसके सिम्टम्स हैं, जो इसके लक्षण हैं, वो हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं, जैसे हैंड्स की, मैंने आपको बताया हैंड की फिंगर में बम्प बनना शुरू हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो गाइस कई मैं आपको एक बात बताऊं कि बचपन में हम क्या करते थे, आपने भी ये बात बिल्कुल सुनी होगी कि जैसे हम अपनी फिंगर्स की ऐसे टक टक करते रहते हैं, मजाक मजाक में हम कहते रहते हैं कि हमारे फिंगर्स में से टक की आवाज़ आती है, टक की आवाज़ आती है, इस तरीके से जैसे हम। लेकिन ये हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए गाइज। अगर हम इनको ज़्यादा करते हैं, स्पेशली 50 की जब ज़्यादा एज हो जाती है, तो हमारे फिंगर्स वहाँ पे रगड़ना शुरू कर देते हैं। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो हमारी जॉइंट्स है वो आपस में रगड़ना शुरू करते हैं, फ्रिक्शन वहाँ पे शुरू हो जाता है, कार्टिलेज खत्म होने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन शुरू हो जाता है और ये डैमेज होने का कारण बन सकता है हमारी फिंगर्स के, हैंड का और भी जॉइंट्स का। जैसे हम इस तरीके से अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे क्लिकिंग की साउंड आती है, टक की आवाज़, चट की आवाज़ आती है।
तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का साइन वहाँ पे हो सकता है। डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि हम अपने मोशंस को, हम अपने जो जॉइंट्स हैं उनका मोशन कम हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम अपनी नॉर्मली अपनी शोल्डर्स को इस तरह से घुमा सकते हैं। तो जो 50 की एज है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस तरीके से अपने जॉइंट्स को घुमाने में, इस तरीके से उनको मूव करवाने में। तो मूवमेंट में जैसे मैंने आपको बताया, मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, मूवमेंट होने में बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो वहाँ पे मूव नहीं भी होते हैं और बहुत कम मूव होते हैं। बैक पेन रहना शुरू हो जाती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। हम बेड पे लेटे हैं, हम रात को सो रहे हैं, तो एकदम से जब सुबह को हम उठते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्टिफ होती है, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है, अकड़पन रहना शुरू हो जाता है और वीकनेस फील होती है, मतलब बिल्कुल कमजोरी आ जाती है बॉडी में और थोड़ी सी वॉक करने पे ही दर्द होना शुरू हो जाती है, उठने बैठने में वहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है। अगर हम प्रॉपर रेगुलर किसी एक पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हैं तो हमारी बैक वहाँ पे अकड़ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या है, सबसे पहले डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन मतलब कि कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक जिनकी डिजीज चल रही होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उनकी वजह से भी हमें ओए की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास जॉइंट इंजरीज। जॉइंट इंजरीज मतलब कि जैसे लिफ्टिंग वेट हो गया, कई पर्सन्स होते हैं बहुत ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उनको उठाना पड़ता है, तो उसकी वजह से, और ड्यूरिंग प्ले के कोई फुटबॉल खेल रहा है तो हमारे जॉइंट्स में इंजरी हो सकती है। एक्सरसाइज करने की वजह से, एक्सरसाइज ज़्यादा मतलब ज़्यादा डंबल उठाने से या ज़्यादा और हैवी वेट वहाँ पे उठाने से ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और किसी एक्सीडेंट की वजह से भी ये हमारा ओए का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बोन डिफॉर्मिटीज। डिफेक्टिव कार्टिलेज की वजह से, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जॉइंट्स के अंदर जो है वो एज के साथ साथ कार्टिलेज हमारा कम होने लग जाता है, तो डिफेक्टिव कार्टिलेज की वजह से, कार्टिलेज कम होने की वजह से हमें बोन की डिफॉर्मिटीज वहाँ पे हो सकती है। सेक्स, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जो वुमेन्स होती हैं वो मोस्टली इफेक्टिव होती हैं देन मैन के, तो ये जो वुमेन होती हैं उनमें ज़्यादा देखा गया ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज़ जो है, तो उनकी बैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहाँ पे बैक की प्रॉब्लम परमानेंट वहाँ पे रह सकती है, और जो नीज की प्रॉब्लम है वो भी परमानेंट डैमेज हो सकते हैं, वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के वहाँ पे रिस्क और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इन वुमेन में देन मैन। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब कि जैसे अगर हमारा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एज के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो एक ग्रेटर रिस्क हो सकता है हमारे लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का। जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जाता है, हमें स्ट्रेस बढ़ती जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी बढ़ती जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का वहाँ पे रिस्क भी बढ़ता जाता है जेनेटिकली। तो जेनेटिकली क्या है गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बाप दादाओं से उनकी ये प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है, जैसे हमारे बुजुर्गों को थी तो आगे दूसरी पीढ़ी को या तीसरी पीढ़ी को ये प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिकली ये प्रॉब्लम भी देखी गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की हड्डियों का रोग जिनको बोलते हैं। तो अब बात करते हैं गाइस कॉम्प्लिकेशंस की। इस डिजीज की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है, हमारी जॉइंट्स के अंदर आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रेगुलर पेन। हमारे बॉडी में, हमारी जॉइंट्स में, छोटे से लेके बड़े जॉइंट्स में हमें रेगुलर पेन वहाँ पे रह सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हमें फील कराती है और पर्सन यहाँ पे बहुत सैडनेस फील करता है। नेक्स्ट है स्टिफनेस। हमारे जोड़ों में अकड़पन रहना शुरू हो सकता है, हमारे जॉइंट्स को मूव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हमें शोल्डर्स उठाने में या और हमारे जॉइंट्स को मूव करने में या वर्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है परमानेंट जॉइंट डैमेज। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हमारे परमानेंट जो जॉइंट्स है वो डैमेज भी हो सकते हैं। अगर इसका टाइम पे ट्रीट ना किया जाए इसको, तो ये हमारे जॉइंट्स को डैमेज कर सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे बोन्स है वो अलग अलग रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग वो एनलार्जमेंट उनकी होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, रेगुलर जो जॉइंट्स है वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे
रगड़ना शुरू कर देते हैं हमारे जॉइंट्स। रगड़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं और हमारा जो जॉइंट्स है वो परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो ओए की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। जब हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी, जब हमारे जॉइंट्स में पेन रहने लग जाएगा, हमें मूवमेंट में प्रॉब्लम रहने लग जाएगी, उठने बैठने में दिक्कत होने लग जाएगी, तो जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। वहाँ पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम मोस्टली देखी जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, जब हमारी बॉडी में पेन रहता है तो गाइज ये नॉर्मल सी बात है कि हमें अच्छी नींद भी नहीं आ पाती है रातों को। कई जो बुजुर्ग हमारे होते हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं, पूरी रात बेचारों को जागना पड़ता है। उनकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनकी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डायग्नोसिस और इसके लिए टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। एक वीडियो में आपको जल्द ही ऐसी प्रोवाइड करूंगी जिसमें मैं आपको एक मतलब इसके लिए ऐसे फूड बताऊंगी जो हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिनको हम होम रेमेडीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होने वाले। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।